आत्मदेव जी के सब कुछ दिया भगवान ने, सम्मान दिया, धन दौलत सब कुछ, लेकिन आत्मदेव जी के जीवन में संतान नहीं है। आत्मदेव एक दिन संतान के लिए इतने दुखी हुए कि घर छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे बैठ गए, रोने लगे। रो रहे थे आत्मदेव ब्राह्मण, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी उनके जीवन में। इतने में एक महात्मा जी वहां से सन्यासी महात्मा निकले। सन्यासी महात्मा ने सोचा कि कोई ब्राह्मण देवता है, इनके पूजा पाठ में कोई विघ्न कर रहा होगा, लगता है ये संसार से भर गए हैं, ये विरक्त होना चाहते हैं। तो उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और सन्यासी महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, रो क्यों रहे हो? कथम रोदसी बेप्रतुम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है? तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण तो सुनाओ। ब्राह्मण देव सन्यासी महात्मा से कहने लगे, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या क्या वर्णन करूं। मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को भी अपनी चिंताजनक सांस से गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि संतान के बिना मुझे पूरे संसार में सब सूना सूना दिखाई देता है। महाराज, मैं यहां प्राण त्यागने आया हूं। महाराज, मेरे हाथ इतने पापी हो गए कि मैं किसी वृक्ष को लगाता हूं, तुलसी का विरवा भी लगाता हूं तो वो सूख जाता है। मैं किसी गौ माता की सेवा करने के लिए गौ माता को घर में पालता हूं तो गौ माता भी बच्चा बच्चियां देना बंद कर देती है। महाराज, मैं समझता हूं, दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजाम विना दिग्धनम चान्पत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। संतानहीन घर को धिक्कार होता है, संतानहीन कुल को धिक्कार होता है, संतानहीन धन को धिक्कार होता है। महाराज, अब मैं क्या क्या अपने दुख का वर्णन करूं? सन्यासी महात्मा ने सोचा कि हम तो सोच रहे थे ये संसार से विरक्त होने के लिए घर से निकले, ये तो संसार में फंसने के लिए रो रहे हैं। तो सन्यासी महात्मा ने ब्राह्मण देव मुन समासाद्य त्यज संसार वासनम। इस प्रजा प्राप्ति का आप मोह त्याग दो। देखो महाराज, कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है, कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। विवेक का आश्रय लेकर सन्यास, संसार की वासना छोड़ो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारे प्रारब्ध को पढ़ लिया है, तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए को पढ़ लिया है। देखो ब्राह्मण देवता, जरूरी नहीं है कि संतान सुख ही देती हो। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग के संतान के कारण भी उन्हें दुख भोगना पड़ा था। तो जिस संतान के लिए आप रो रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो संतान हमें सुख ही देगी। इसलिए एक काम करो, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को पढ़ लिया है,
भाग्य को पढ़ लिया। तुम तो इस जन्म के लिए रो रहे हो कि इस जन्म में संतान नहीं है, और मैंने भाग्य को पढ़ के ये समझ लिया है कि तुम्हारे अगले 7 जन्म तक संतान का सुख लिखा नहीं है। 7 जन्मा बधि तब पुत्रो, नहीं बचा नहीं बचा। इसलिए एक काम करो ना पंडित जी, संतान का सुख चाहते हो तो मेरे गोविंद को ही अपना पुत्र मान क्यों नहीं लेते हो? मेरे भगवान का स्वभाव ऐसा है, कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि भक्त जिस रूप से, जिस भाव में इन्हें भजन करता है, इनको स्वीकार करता है, उसी स्वरूप में दर्शन दे देते हैं, कृपा कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गोविंद को ही अपना पुत्र मानो और पुत्र मान करके उनकी याद करो, उनका भजन करो। संसारी पुत्र तुम्हें जो सुख नहीं देगा, वो मेरा गोविंद आपको सुख की अनुभूति करा देगा। लेकिन पंडित जी ने जब ये सुना तो ये वचन अच्छे नहीं लगे। देखो ऐसा है, जो आदमी जिस चीज के वशीभूत हो जाता है, जिस चीज का व्यसन आदमी पे चढ़ जाता है, फिर आप कितना भी समझाओ, व्यसन का असर रहता है ना। व्यसन के वशीभूत जब व्यक्ति होता है तो कितना भी समझा दो, एक दिन समझाओगे ज्यादा तो वो तुम्ही से विरोध मानने लग जाएगा। कैसे? पंडित जी को स्वयं पता है कि मेरे भाग्य में संतान लिखी नहीं है, और महाराज महात्मा समझा रहे हैं तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं उनकी। हम लोगों को भी पता होता है, हम सब संसारियों को खूब पता होता है कि ये गुटखा की पुड़िया, ये तंबाकू की पुड़िया भयंकर बीमारी पैदा कर देगी, इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, पुड़िया पे लिखा हुआ है, उसके बाद भी क्या बताओ हम तंबाकू चबाना बंद कर पाते हैं क्या? हमें पता है कि शराब की बोतल ने हमारे परिवार को चौपट कर दिया है, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। उसके बाद भी पढ़ा लिखा आदमी बोतल के ऊपर बोतल घटकाए चला जाता है। उसे पता है कि इसने मेरे स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया है, सम्मान को चौपट कर दिया है, परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है। उसके बाद भी क्या आदमी मानता है? क्योंकि वो उस व्यसन के वशीभूत हो गया है। आदमी को जब तक जिस व्यसन के वशीभूत रहता है तो लाख समझा दो उसे उसी चीज की लगन लगी रहती है कि वो ही मिल जाए जिसकी लगन लगी। समझाने के बाद भी उसे असर नहीं होता है। आज आत्मदेव पंडित जी को सन्यासी महात्मा ने समझा दिया कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है। लेकिन बताओ, इतना बड़ा विद्वान क्या सन्यासी महात्मा की बात मान रहा है? नहीं मान रहा है, क्योंकि उसे पुत्र का व्यसन लग गया है। संसार में फंसने पर संसार की चाहत ऐसी लगी कि समझाइश भी अच्छी नहीं लग रही है। और पलट के क्या कहने लगे, अरे महाराज जी आप क्या समझो, जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के बढ़िया तोतली भाषा में बोलेंगे, मूंछों पे हाथ फेरेंगे, तो ये उस आनंद को तुम बाबा बैरागी क्या समझ पाओगे? बंधुओं, व्यक्ति जब व्यसन के वशीभूत होता है तो उसका खुद का ज्ञान भी धूमिल हो जाता है, और दूसरा जब समझाता है तो उसके वचन भी असर नहीं करते। सन्यासी ने बहुत समझाया कि भगवान को ही पुत्र मान लो, न माने। अंत में पलट करके भी कहने लगे, पलट कर कहने लगे कि देखो महाराज, मैंने तो सुना था कि संतों के समीप जाने से जीवन की समस्या समाप्त होती है। संत किसे कहते हैं? जिसकी शरण जाने से जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए, उसी को संत कहते हैं। हम तो अभी तक यही जानते थे कि संत के समीप जाने से समस्या शांत हो जाती है, लेकिन आज मैं उल्टा देख रहा हूं कि आज एक संत के पास जाने से, एक संत का सानिध्य मिलने से हमारे जीवन की समस्या शांत तो नहीं हुई, बल्कि समस्या 7 गुनी और बढ़ गई। अभी तो एक ही जन्म के लिए रो रहे थे, अब आपके मिलने के बाद ये पता चल गया कि आपने ये और कह दिया कि तुम्हें संतान का सुख 7 जन्म तक भी नहीं लिखा है। तो बड़ा विचित्र मामला हो गया है।
कि अभी एक जन्म के लिए रो रहे थे, अब आपने तो 7 जन्म के लिए भी कह दिया है। तो महात्मा जी ने कहा कि हम क्या करें, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा मैंने बता दिया है। तो पंडित जी ने तर्क दिया कि भले ही मेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर संत प्रसन्न होकर के अमुक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, अनुकूल होकर प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दें, तो भगवान अपनी लेखनी को मिटा देते हैं और संत के वचन पत्थर की मान लकीर के समान तैयार कर